नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अलाई दरवाजा स्मारक किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो अलाई दरवाजा स्मारक जो है यह खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दूधसागर जलप्रपात जो है यह गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरसाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों, बरसाई की जो संधि हस्ताक्षरित हुई थी यह हुई थी वर्ष 1919 में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन यानी समय क्षेत्र किस देश में है? तो दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन यानी समय क्षेत्र जो है यह फ्रांस देश में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी नीला सत्यानारायण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्योंगमो झील किस राज्य में स्थित है? तो त्योंगमो झील जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंथ्यूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो एंथ्यूरियम त्योहार जो है यह मिजोरम राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वर्ष 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण जो है यह कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है चिनाब नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, चमेरा बांध जो है यह रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो मट्टनचेरी महल जो है यह कोच्चि शहर में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वे थे एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर वर्ष 1943 में की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी अधिनियम संसद में वर्ष 1956 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1865 में बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो 1865 में बॉम्बे नगर का यानी मुंबई नगर का पहला नगर आयुक्त आर्थर क्रॉकफोर्ड को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तलावा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों तलावा गुफाएं जो हैं यह गुजरात राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीसीबी का गठन किस जल अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों सीपीसीबी का गठन अ, वर्ष 1974 जल अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों स्वतंत्र अवध वंश की नींव शहादत खान ने रखी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यस बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कपूर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है दोस्तों लूनी नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मीर जाफर को 1764 ईस्वी में पुनः कहाँ का नवाब बनाया गया था? तो दोस्तों मीर जाफर को 1764 ईस्वी में बंगाल का पुनः नवाब बनाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? तो बांग्लादेश जो है वर्ष 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ज्वाला गट्टा जो हैं यह बैडमिंटन खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सेला नृत्य शैली जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है यह पिंजौर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो महिला एथलीट्स एशियाई खेलों में जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था वे थे कमलजीत सिंधु। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कमलजीत सिंधु स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट्स थी एशियाई खेलों में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खां द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ किस किले को माना जाता है? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ जो है यह प्रचंडगढ़ किले को माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, तेंगबोचे मठ किस देश में स्थित है? तो दोस्तों तेंगबोचे मठ जो है यह नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वॉकिंग विद कॉमरेड्स पुस्तक के लेखिका कौन है? तो वॉकिंग विद कॉमरेड्स पुस्तक के लेखिका हैं अरुंधति रॉय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना 1435 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1925 में किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कंगतो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा वाली सीटों वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आजी लामू लोक नृत्य का जो संबंध है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है यह पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल उपस्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ला लीगा ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादामी किसकी सबसे पुरानी राजधानी थी? तो दोस्तों बादामी जो थी यह चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किया आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।